जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर वेल एंड फाइन देयर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पे आप लोगों को जीएस से रिलेटेड टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे, जो कि यूपीएससी, एमपीपीएससी और अदर पीसीएससी एग्जाम्स एंड एसएससी एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम जिसमें भी जीएस आते हैं, उन सभी के लिए उपयोगी होगा। तो जैसा कि आज का टॉपिक आप लोगों को दिख रहा होगा, आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। आज हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे पॉलिटिक्स सब्जेक्ट का। और इससे हर एक एग्जाम में जो है कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आज इसी टॉपिक को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है क्या? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मीन्स क्या होता है? मौलिक अधिकार। क्या? मौलिक अधिकार। ठीक है। मौलिक अधिकार मीन्स क्या है? जैसे कि आप लोगों को ऐसे अधिकार जो आप लोगों को मिलने ही चाहिए। ठीक है। वो होता है मौलिक अधिकार। ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट। मूल अधिकार होता क्या है? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार बोलते हैं इसको। ठीक है। तो मूल अधिकार होता क्या है? मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में उल्लेखित है। ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं और लोकतंत्र के आधारभूत तत्व हैं। ठीक है। संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स और इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से प्रेरणा लेकर भारतीय नागरिकों को ये अधिकार प्रदान किए। ये अधिकार नागरिकों को मनमानी सरकारी शक्तियों से बचाने के लिए एक संवैधानिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। तो जो मूल अधिकार है वो किसमें है? संविधान के भाग 3 में। ठीक है। और इसका अनुच्छेद इसके अंतर्गत है? 12 से 35 आर्टिकल्स के बीच में जो है ये अपने मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार मतलब कि हमारे या जो भी अपने भारत के नागरिक हैं, उनके मौलिक यानी कि उनकी रक्षा, उनकी गरिमा की रक्षा, उनकी स्वतंत्रता की रक्षा। ठीक है। इसके लिए ये बनाए गए हैं। ठीक है। और ये लोकतंत्र के आधारभूत तत्व भी माने जाते हैं। ठीक है। और ये जो मौलिक अधिकार हैं किससे बनाए गए हैं? ये अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स और इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से प्रेरणा लेकर, ठीक, पूरे भारत में जो है मूल अधिकार जुड़े गए हैं। ठीक है ना? इसका एक और उद्देश्य होता है कि जैसे सरकार है कि अपना नियम नीति लागू करके कुछ भी मनमाना ढंग से कर दे, लेकिन ये जो मूल अधिकार है ये इनसे हमको बचाता है। ओके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो देखते हैं मूल अधिकार हैं कितने। तो आप लोगों को पता ही होगा मूल अधिकार कितने हैं। बेसिकली मूल अधिकार कितने हैं? 6। कौन-कौन से? कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है। कौन-कौन से? तो फर्स्ट है समानता का अधिकार, सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिफ्थ है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, सेवंथ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप लोग को एक अधिकार और पता होगा, जिसको बोलते हैं संपत्ति का अधिकार। इसको हटा दिया गया है। ठीक है। ध्यान रहे आप लोगों को, पहले 7 अधिकार थे, लेकिन इसको हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है। मौलिक अधिकार से हटा करके इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक। तो ये जो समानता का अधिकार है, ये आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में। शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23 से 24। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। साथ ही जो सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार है वो 29 से 30। और जो नेक्स्ट संवैधानिक उपचारिक अधिकार एक इसमें है आर्टिकल 32। ठीक है। चलिए एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं। और इसमें मुख्य प्रावधान जैसे आप लोगों को बताया गया, मैं इसको आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग देख लीजिए समानता के अधिकार के बीच के मध्य में क्या क्या आता है। इसमें कानून के समक्ष समानता मिलेगी हमको, और साथ ही भेदभाव निषेध होगा, समान अवसर हर एक क्षेत्र में, अस्पृश्यता उन्मूलन, अपराधियों की समाप्ति। ठीक है। ये तो समानता के अधिकार के अंतर्गत आएंगे। फिर जो नेक्स्ट स्वतंत्रता का अधिकार, उसके अंतर्गत आएंगे अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आवागमन, निवास, व्यवसाय की स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। ठीक। तो जैसा मैं आपको बताता हूँ कि जैसे समानता का अधिकार मीन्स क्या, समानता मीन्स क्या, इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स कि
मतलब जैसे हम हैं, जैसे वैसे ही आप हैं। इस कानून की समझ क्या है कि हम सब बराबर हैं। अगर कोई नौकरी वैकेंसी वगैरह निकलती है, तो कुछ भी होता है, तो उनमें सभी को योग्यता अनुसार समान अवसर मिलेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग डिटेल से देखते हैं। और स्वतंत्रता का मीन्स क्या होता है कि हम अपने मत को रखने, जैसे कि क्या होता है ना कि अ, आदमी कहीं आ जा नहीं सकता अगर ऐसा कुछ हो जाए, तो इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है व्यक्ति को, ताकि वो इसमें स्वतंत्रता अधिकार के अंतर्गत आपको व्यक्ति अपनी बातों को कहने की, साथ ही सभा बनाने की, और एक देश से सॉरी अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की, साथ में वहां रहने की, जमीन खरीद के रह भी सकते हैं आप वहां पे। ठीक है, तो ये क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। और शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? शोषण, शोषण मीन्स जानते हो? शोषण मीन्स होता है कि किसी चीज को मतलब जबरन काम करवाना, उससे वो नहीं चाहता फिर भी उसके साथ जबरदस्ती काम करवाना। ठीक है, ये शोषण हो सकता है। ठीक है, यानी कि उसको क्षति पहुंचाना, शोषण। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत क्या होता है? इसमें मानव तस्करी होता है, इस पर रोक लगाना। बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी समझ रहे हो आप लोग? बंधुआ मजदूरी में जो पहले के जमींदार लोग नहीं करते थे कि उसको मजदूरी के लिए रख लेते थे, उसको वेतन वगैरह भी नहीं देते थे। ठीक है, उसको हमेशा के लिए अपना गुलाम बन के रख लेते थे, तो उसको बंधुआ मजदूरी बोला जाता था। ठीक है, और बाल श्रम निषेध, ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम निषेध। ठीक है, फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता में अपने धर्म को मानने, साथ ही अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि अपने धर्म का प्रचार करने के बजाय दूसरे के धर्म की अवहेलना नहीं कर सकते, उनका अपमान नहीं कर सकते। ठीक है, तो इतनी ही स्वतंत्रता है कि आप अपने धर्म का प्रचार करें, साथ ही अपने धर्म को माने। ठीक है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन आप दूसरे धर्म की आ, उसकी क्या बोलते हैं कि उसका तिरस्कार या अवमानना नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। इसका मीन्स है कि कोई भी है, जैसे अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको अपनी भाषा, संस्कृति और शिक्षण को प्राप्त करने का अधिकार है। उनको कोई संस्था वगैरह अगर हो उससे रिलेटेड, तो उसको स्थापित करने का उनको अधिकार होगा। ठीक है, फिर लास्ट वाला है क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत क्या होता है कि अभी जो आपको राइट्स मिले हुए हैं ना टोटल, इनको अगर आपकी इनकी अवहेलना होती है, तो इनको क्या कर सकते हो कि इसको उच्चतम न्यायालय के पास जाके अपनी इसकी याचिका दायर कर सकते हो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ है, इसकी हमारी रक्षा की जाए। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो इसको जो लास्ट वाला है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बिकॉज ये क्या है कि सभी जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, उसको सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो चलिए आगे डिटेल्स देखते हैं। मूल अधिकारों की विशेषता, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्या मूल अधिकारों की विशेषता, आखिर क्या विशेषता है इसकी। तो फर्स्ट विशेषता क्या है? ये जुडिशियबल है। क्या है? न्यायोचित है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वह अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। जैसा मैंने आपको बताया ना कि जो 32 आर्टिकल है, इसको संविधान की आत्मा कहते हैं। इनको ये किसने कहा था? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला था। ठीक है, ऐसा क्यों बोला था? बिकॉज क्या है कि ये जितने अपने ये जो फिफ्थ राइट्स हैं, इनको क्या करता है? ये कवर करता है, मीन्स क्या करता है कि सुरक्षा करता है। ठीक है, तो मूल अधिकार क्या है? जुडिशियबल है। क्यों जुडिशियबल है? क्योंकि यदि क्या होता है कि कोई भी यदि इसका उल्लंघन करता है, तो क्या करता है? ये सीधे उच्चतम न्यायालय में जाके इसकी याचिका दायर कर सकता है। ठीक, तो सेकंड क्या विशेषता है इसकी? नागरिकों एवं गैर नागरिकों के लिए मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, जबकि कुछ सभा व्यक्तियों को प्राप्त होती है, कुछ सभी को प्राप्त होती है। क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि सभी जो राइट्स हैं वो केवल इंडियन को ही प्राप्त हैं, ऐसा नहीं है। ये विदेशियों को भी कुछ राइट्स हैं जो इनमें से प्राप्त हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट है सीमितता, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। सार्वजनिक हित, नैतिकता, कानून व्यवस्था आदि के नाम पर इन अधिकारों पर तर्कसम्मत प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। आप ऐसा भी नहीं है कि इन अधिकारों को दे दिया गया है तो आप जैसे मन वैसे इसका प्रयोग करो, ऐसा भी नहीं है। इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है कि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करते रहो, आपको बोलने का अधिकार मिला तो आप किसी को भी गाली दे दो, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें भी, क्योंकि आप ऐसा करोगे तो उसके भी तो अधिकार का हनन होगा ना, उसको भी तो आ, अधिकार मिले हैं, आप ही वस्तु थोड़े मिले हैं। तो इसमें कुछ सीमितताएं भी हैं। ठीक है, ये भी इसके फीचर हैं।
नेक्स्ट है आपातकाल में निलंबन। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान अनुच्छेद 19 के स्वतः निलंबित हो जाता है और अन्य अधिकारों का अनुच्छेद 364 के तहत रोका जा सकता है। एक ऐसा भी प्रावधान है आपातकाल, इसके अंतर्गत अपना मूल अधिकार जो है निलंबन हो जाता है, यानी कि निरस्त हो जाता है। लेकिन क्या है कि जो 19 है वो स्वतः निलंबित हो जाता है, पर अन्य जो है वो 364 के तहत उन्हें रोका जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट फीचर क्या है, राज्य के खिलाफ प्रवर्तनीय। मूल अधिकारों का उल्लंघन मुख्यतः राज्य अनुच्छेद 12 द्वारा किया जाता है, परंतु अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन और अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार निजी व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है संशोधित किए जा सकते हैं। ये जो अधिकार होते हैं क्या होते हैं, संशोधित किए जा सकते हैं। संसद इन्हें संशोधित कर सकती है, लेकिन मूल संरचना सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको विरुद्ध जो है नहीं। जैसे केशवा भारती केस हुआ था 1973 में। ठीक है। मतलब ऐसे संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो मूल स्ट्रक्चर है बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं अच्छे से। फर्स्ट है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जो है वो 14 से 18 आर्टिकल के बीच में आता है। ठीक है। तो आर्टिकल 14 है वो क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है कानून के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। मीन्स क्या है, कानून के समक्ष सभी समान है। जैसे कि कोई अमीर गरीब हो गया, वो कानून के समक्ष जाता है अपने, अगर मान लीजिए किसी ने अपराध कर दिया, किसी के साथ किसी को मार पीट दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो किसी एक व्यक्ति की सुनेगा दूसरे व्यक्ति की नहीं सुनेगा, उसको दोनों को समान अधिकार है, इसलिए दोनों की वो सुनवाई करेगा। ठीक है। तो वो होता है कानून के समक्ष समानता। और विधि के समान संरक्षण मीन्स जो कानून बना हुआ है उसके समक्ष भी उसको समान संरक्षण दिए जाएंगे जैसे दूसरे को दिया जाता है। तो इसमें ना कास्टिज्म होगा ना कुछ होगा। ठीक है। ना अमीर होगा ना गरीब होगा, सभी एक समान होंगे। ठीक है। ऐसा है। नेक्स्ट है आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15, धर्म जाति लिंग जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव निषेध। तो आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि धर्म जाति लिंग जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा किया जाता है तो वो अपराध माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 16, सरकारी नौकरियों में समान अवसर की गारंटी। और ये इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी बताता है कि जो सरकारी नौकरी सरकार के द्वारा निकाली जाती है उनमें सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। किसी को कम या ज्यादा ऐसा नहीं है, सभी की योग्यता अनुसार सभी को नौकरी दी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये इस कास्ट का है इस धर्म का है इसके वजह से इसको नौकरी दी जाएंगी इसको नहीं दी जाएंगे, ऐसा नियम नहीं है। राइट टू इक्वालिटी ये कहता है आर्टिकल 16 के तहत कि सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 17, यानी कि अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन और इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अस्पृश्यता में समझ रहे हो, अस्पृश्यता में होता है छुआछूत। क्या होता है, छुआछूत। अभी भी समाज में कुछ हद तक व्याप्त है। आ, आशा करता हूँ आगे चल के खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो छुआछूत है ना बहुत ही गंदी चीज है। इसको डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। ठीक है। तो ये छुआछूत को जो है कानूनी अपराध माना गया है, लेकिन अभी भी लोग ऐसा कर रहे हैं। तो बहुत शर्मनाक बात है हमारे लिए कि ऐसा अभी भी होता है। तो आप यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आप इसको कानून के तहत अप्लाई मतलब जाके थाने में रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवा सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसको क्या है, अपराधी माना जाएगा, साथ ही वो दंड का पात्र होगा। ठीक है। तो अब का वो टाइम नहीं रहा जो पहले होता था कि दास बन जाते थे वगैरह वगैरह। तो अब वैसा नहीं है, आपको राइट टू इक्वालिटी है। तो आप किसी के साथ भेदभाव करता है या छुआछूत मानता है तो आप उस पे एक्शन ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 18, राज्य द्वारा उपाधियों का निषेध और सैन्य अकादमिक उपाधियों को छोड़कर। क्या है कि राज्य द्वारा जो भी उपाधियां हैं, ठीक है, उनका निषेध किया गया है, लेकिन कुछ उपाधियां हैं जैसे सैन्य अकादमिक उपाधियों को छोड़कर। ठीक है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम लोग
राइट टू फ्रीडम, क्या स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये आर्टिकल 19 से 22 के बीच में है। ठीक है, तो आर्टिकल स्वतंत्रता का अधिकार हमें क्या बताएगा? स्वतंत्रता मीन्स फ्रीडम, मतलब हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। फ्रीडम का मीन्स ये नहीं कि मेरा मन करेगा किसी को जाके मार दें, किसी को पीट दें। ऐसा मेरे को थोड़ी मिला है, उसको भी तो मिला है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। फ्रीडम का देखते हैं कौन कौन से फ्रीडम मिले हुए हैं। ठीक है, आर्टिकल 19 क्या बताता है? इसमें 6 मूल स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, देश में कहीं भी घूमने का अधिकार, किसी भी राज्य में निवास करने का अधिकार, कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार। इसमें भी रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। कोई भी व्यवसाय करने के अधिकार में सब कुछ भी व्यवसाय नहीं कर सकते। जैसे आप लोग देखोगे कि आ, अगर कपड़े का व्यवसाय करना है तो ठीक है, किराना स्टोर का व्यवसाय करना है तो ठीक है, लेकिन आप कर सोचोगे कि मैं दारू का ठेका लूंगा, ठीक है, तो वो उसके लिए आपको लाइसेंस बनवाने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें कुछ कुछ सीमितताएं हैं, रिस्ट्रिक्शन है, तो आप उसको देखने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब अपने विचार को व्यक्त करने की। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दोगे दूसरे के खिलाफ। विचार व्यक्त कर रहे हैं आपको, दूसरे की आ, गरिमा को ध्यान रखते हुए। ठीक है, और शांतिपूर्ण सभा का अधिकार। शांतिपूर्ण सभा मीन्स नहीं कि किसी को उत्साहित करने के लिए या कहीं लड़ाई झगड़ा करने जाना है तो उसके लिए सभा आयोजित कर लिए, वो सभा सभा नहीं मानी जाएगी। शांतिपूर्ण सभा होनी चाहिए। ठीक है, संघ बनाने का अधिकार। संघ बनाने का अधिकार, आप संघ क्यों बनाओगे? यदि गलत काम के लिए संघ बना रहे हो तो फिर क्राइम है। अगर सही काम के लिए बना रहे हो तो ठीक है। ठीक, अब देश में कहीं भी घूमने का अधिकार, हाँ ये ठीक है। यदि आप कहीं घूमना चाहते हो, जैसे हमको कश्मीर जाना है तो आप जा सकते हो। अगर चाहते हो कि वहां रहना है मेरे को तो जमीन लेके रह भी सकते हो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आर्टिकल 19 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 20, अपराधों से संबंधित सुरक्षा। अपराधों से संबंधित सुरक्षा, जैसे मान लिया जाए कि आपको बेवजह बेवजह एक अपराध में फंसा दिया जाता है कि आपने इसको जब इसका मर्डर कर दिया, लेकिन आपने ऐसा वास्तव में किया नहीं है। तो कानून का ये है, आपको अधिकार भी है कि आप उन अपराधों से जो आपने किया नहीं है उसके खिलाफ आप लड़ें। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक, आप ये नहीं मान लेना कि यदि किसी ने आपको अपराधी बोल दिया तो आप अपराधी हो गए, ऐसा नहीं है। अगर आपने अपराध नहीं किया है तो उसके खिलाफ आप फौज उठा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जो आर्टिकल 21 है आपको जीवन यानी कि जीने का और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी देता है, जिसे प्राइवेसी इसको बोलते हैं, पर्सनल प्राइवेसी। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार कोई जैसे मैं अपना कुछ काम कर रहा हूँ और कोई व्यक्ति बार बार उसमें आके दखल कर रहा है, जो तो गलत है और उसके अधिकारों का उल्लंघन होगा। ठीक है, तो आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है और अपना जीवन जीने का वो भी अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है, वैसे मैं आपको बता दूं, एक मेरा फ्रेंड है एक, वो हमेशा ही मतलब बातचीत करता रहता है। क्या है कि हम लोगों ने बोला कि डीजे बज रहा था, अब उस टाइम पे हम लोग पेपर 12th हम लोग क्लास में थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि डीजे बज रहा था बहुत ज्यादा। तो मैंने बोला उससे कि भाई डीजे ये जो इतना तेजी तेजी से बज रहा है, अगर हम लोग चाहें तो इसको थाने में रिपोर्ट करके इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो बोलता क्या है कि नहीं ऐसा नहीं है, उसकी मर्जी है, उसको फ्रीडम मिला है, राइट टू फ्रीडम मिला है, कुछ भी करे। ठीक है, तो फ्रीडम मिला है लेकिन उसके कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं कि आपको उसकी वजह से किसी दूसरे को, मतलब कि उसको भी तो फ्रीडम मिला हुआ ना, वो भी तो उसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिली हुई है आर्टिकल 21 के तहत। तो उसको आप लोग डिस्टर्ब नहीं करोगे, ऐसा है। तो चाहे तो हम लोग एक्शन ले सकते हैं, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं, क्योंकि वो बायोलॉजी का स्टूडेंट था। ठीक है, और ये चीज पढ़ा नहीं था, उसको कितना भी बोलो वो काम वही करता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। क्या है? अनुच्छेद 21A क्या बोलता है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो 21 क्या बताता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। ठीक है, आर्टिकल 22 क्या बोलता है? गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा।
हाँ, एक बात और है, जैसे कि आप लोगों को बिना आपने गलती किया नहीं, फिर भी पुलिस आके आपको पकड़ के ले जा रही है, उससे अपनी सुरक्षा कर सकते हो। आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, फिर भी है इसके लिए आपको इसका प्रोसेस होता है ये अलग, ठीक है। तो ये सब कानूनी तहत होता है। तो आप लोग इतना याद रखना है, आपको कोई डायरेक्टली गिरफ्तार या हिरासत मतलब डायरेक्ट कोई ऐसा कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। वो कानूनी एक प्रावधान होता है, ठीक। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल किसमें है? 23 एंड 24 में। तो आर्टिकल 23 क्या बोलता है कि मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी निषेध। मानव तस्करी में समझ रहे हो? मानव तस्करी मीन्स क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बेच देता है, किसके रूप में बेच देता है? बोल देगा कि आप जैसे कोई व्यक्ति हो गया, अभी आप लोग सुनते होंगे न्यूज में बहुत सारा कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को 50,000 में बेच दिया और उसका गुलाम बन गया विदेश में ले जाके। ऐसा होता है। अब इंडियन लोग बहुत सारे बेरोजगार हैं, क्या करते हैं लोग यहाँ से बोल देते हैं कि नहीं, आपको वहाँ पे विदेश में जाके जॉब मिलेगा, और वहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ से उसको बात करके भेज देते हैं, मजदूरी करने लगता है वो, हमेशा उसको पैसे कम मिलते हैं। तो ऐसे भी होता है अपने इंडिया में, ठीक है। तो ये होता है मानव तस्करी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं, फिर वो जीवन भर वहीं पड़ा रह जाता है। कोई कोई छूट जाता है तो बताता है अपनी कहानी, ठीक है। बंधुआ मजदूरी निषेध, बंधुआ मजदूरी में क्या होता है, उसको पैसे भी ना दो और जबरदस्ती काम भी करवाते रहो, वो होता है बंधुआ मजदूरी। तो इस पे रोक लगी हुई, अगर व्यक्ति चाहेगा तभी मजदूरी करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा, ठीक है। आर्टिकल 24, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोकना। आर्टिकल जो 24 है ये क्या बोलता है कि जो 14 ईयर से छोटे हैं उनको खतरनाक उद्योग मीन्स जैसे फैक्ट्री, बारूद फैक्ट्री वगैरह हो गए, ऐसे उद्योगों में आप उसमें नहीं डाल सकते उनको, ठीक है। इससे उनको डालेंगे तो ये कानूनन अपराध होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। आर्टिकल 25 से 28 तक, ठीक है। तो आर्टिकल 25 क्या बोलता है? सभी नागरिकों को धर्म मानने, विचार करने और पालन करने का अधिकार। मीन्स क्या है इसको कि आप चाहो किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, ठीक है। मीन्स समझ रहे हो कि समझ रहे हो? सॉरी, वो मेम से याद आ गया मेरे को। आप लोगों को भी कोई कोई बातें ऐसा होता है कि जिससे पुरानी बातें याद आ जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आर्टिकल 25 जो है वो क्या है, सभी नागरिकों को मानने, विचार करने और पालन करने का अधिकार देता है, ठीक है। और आर्टिकल 26 क्या है, धार्मिक संस्थानों की स्वतंत्रता, यानी कि धार्मिक संस्थान जैसे बहुत सारे संस्थान हो जाते हैं ना, तो मंदिर वगैरह ऐसे मान सकते हो, अभी ये संस्थान है, तो इनको खोलने की वगैरह वगैरह सुनता है, ठीक है। आर्टिकल 27 क्या बोलता है, धर्म प्रचार हेतु कर लगाने पर रोक। एक बात है कि आप अगर यदि अपने धर्म का प्रचार करें तो लोगों पे कर नहीं लगा सकते, कि ऐसा तो कहीं भी नहीं होता है, सरकार भी ऐसा नहीं कर सकती है कि धर्म प्रचार के लिए लोगों पर कर लगाए, ठीक है। तो ये निषेध माना गया है, ठीक है। आर्टिकल 28 क्या बोलता है, राज्य द्वारा संचालित विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा की मनाही। इसमें बोला गया है कि आप किसी धार्मिक शिक्षा को प्रमोट नहीं कर सकते, धार्मिक शिक्षा को मना किया गया है, ठीक है। क्या होता है ना कि जैसे कि कोई शिक्षा वगैरह में एड कर देते हैं अपने, जो क्रिश्चियन स्कूल्स वगैरह हैं, तो उसमें अपनी धर्म का आप लोग प्रचार नहीं कर सकते, ऐसा है। प्रचार कर सकते हैं बट ऐसा नहीं है कि बच्चों को वहीं पढ़ाया जाए, उन पे थोपा जाए, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो आर्टिकल 28 यही बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। क्या? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29 और 30, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, ठीक है। आर्टिकल 29 क्या बोलता है, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराएं सुनिश्चित रखने का अधिकार है। जैसे क्या होता है कि आदिवासी लोग हैं जैसे, तो उनको अपनी भाषा और संस्कृति को
परंपरा को संरक्षित रखने का अधिकार है। उनकी परंपरा और उनकी भाषा, संस्कृति में अगर कोई दखल-अंदाज़ी करता है, तो वो कानूनन अपराध होगा, ठीक है? तो आर्टिकल 29 ये बताता है। आर्टिकल 30 क्या बताता है? कि अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान और स्थापित करने का अधिकार है। जैसे कि कोई आदिवासी लोग हैं, वो चाहते हैं कि अपना जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, वो अपना एक संस्थान स्थापित करके आगे तक आना चाहेंगे, तो ऐसा है कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं। बस ऐसा हो कि आपराधिक तौर पे ऐसा कुछ करना ना हो वहाँ पे, बाकी आपको उसकी स्वतंत्रता मिल जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया अपना क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार। उपचार मतलब समझते हो? दवा। यानी उन सभी का दवा है ये अधिकार, ठीक है? तो देखते हैं क्या है ये? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है। इसे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है इसको? संविधान की आत्मा। किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ये ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि यह नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। और ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, ठीक है? तो देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 के जो प्रमुख बिंदु हैं उनके बारे में जानते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा, ये क्या करता है? ये जो अधिकार है हमें, संवैधानिक अधिकारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, ये हमें क्या करवाता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है? यदि किसी व्यक्ति की मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वह सीधे उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय को में जा सकता है, ठीक है? और दूसरा क्या है? रीट जारी करने की शक्ति। न्यायालय निम्नलिखित 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। न्यायालय जो है निम्नलिखित 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। कौन-कौन सी? फर्स्ट है हाबियस कॉर्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी व्यक्ति को अवैध से हिरासत में ले जाने पर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश। तो क्या है? पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से यदि कोई हिरासत में ले लेता है, तो उसे न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है, यानी कि वो अनिवार्य होता है। जैसे कि यदि आपको कोई पुलिस वाला पकड़ के ले जाता है, तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर उसको न्यायालय में पेश करना जरूरी होता है, ठीक है? ऐसा नहीं करता तो वो भी जो थाना, जो टीआई वगैरह होगा, वो उसके जिम्मेदार होंगे, ठीक है? उन पे कार्रवाई की जाएगी। इसलिए यदि कोई भी अपराधी अगर थाने में ले जाया जाता है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको न्यायालय में पेश करना अनिवार्य होता है। वो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है? आ, मैंडमस क्या है? परमादेश। किसी सरकारी अधिकारी या संस्था को उसके कानूनी कर्तव्य का पालन करने का आदेश। क्या है? किसी सरकारी अधिकारी को या संस्था को उसके कानूनी कर्तव्य का पालन करने का आदेश देता है, ठीक है? प्रोहिबिशन क्या है? निषेधाज्ञा। किसी निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए आदेश देता है, ठीक है? आ, उच्चारणादेश क्या है? सर्टियोररी क्या है? निचली अदालत के आदेश को रद्द करने के लिए जारी करने किए जाने वाला आदेश। यानी कि क्या होता है कि जब निचला आदेश कोई निचला अदालत जो है गलत फैसला दे देता है, तो क्या करता है? ऊपरी की अदालत जो है उस पे आदेश जारी कर सकता है, उसको रद्द कर देता है उस फैसले को, ठीक है? को वारंटो क्या है? किसी व्यक्ति से यह पूछने के लिए कि वह किसी संवैधानिक पद पर या किस अधिकार से बैठा है, ठीक है? सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये क्या करता है? सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है? आर्टिकल 32 नागरिकों को ये अधिकार देता है कि वे अपने मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, ठीक है? राज्य के नागरिकों पर बाध्यता। सरकार या कोई भी प्राधिकरण नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता, और यदि ऐसा होता है तो इसे न्यायालय में अपील किया जा सकता है, ठीक है? तो हम लोगों ने अभी कंप्लीट कर लिया फंडामेंटल राइट्स। बेसिक हमने पढ़ा है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है, लेकिन ये आप लोगों के लिए एक तरीके से बहुत ही उपयोगी होगा। तो हम लोगों ने जो सिक्स राइट्स हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, हमने उसको कवर किया, ठीक है? सॉरी, मैं इसमें आपको एमसीक्यूज लाना भूल गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको कोई टॉपिक लाऊंगा, तो पहले उसको कवर करने के बाद फिर उसका एमसीक्यूज
आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जरूर दिलाऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट क्लास में। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने जिस दोस्तों को ऐसी जीके की जरूरत होगी उनको आप शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।